हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है जियोग्राफी से रिलेटेड। जियोग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये आपकी जो दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बुक है उससे ही उठाए गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो जो जियोग्राफी का है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है मैसूर में, बी कश्मीर में, सी गुजरात में, केरल में। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो है सी, मतलब कि गुजरात में। तो प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? मतलब कि वो कौन सा राज्य समूह है? जैसे कि आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी है, बाकी सी डी नेक्स्ट वाली पेज पर है। ठीक है, तो वो भारत के किस राज्य समूह में है? रबड़ का उत्पादन जो है वाणिज्यिक स्तर पर किस भारत के किस राज्य समूह में होता है? तो देखो, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तीनों में से किसी में भी नहीं होता। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, और सी ऑप्शन आपका है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और डी है उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो है बी। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में आपका क्या होता है? वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो ये भारत के राज्य समूह है तीन। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद देखो आपका 78 पे जो क्वेश्चन है, मतलब कि थर्ड क्वेश्चन। सूर्य का, ठीक है, सन का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, मतलब कि कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 12000 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 18,000 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 24,000 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मतलब कि 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। फिर इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से, मतलब कि मध्य समय से कितना है? तो देखो, ए 5.5 घंटे आगे है, या फिर 4.5 घंटे पीछे है, या 4 घंटे आगे है, या फिर 5.5 घंटे पीछे है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मतलब कि 5.5 घंटे आगे है। तो याद रखना कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य से मतलब कि 5.5 घंटे आगे चल रहा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, काले वन पाए जाते हैं, मतलब कि कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, या फिर रोमानिया में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मनी में। जर्मनी के अंदर काले वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है? ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है, कितनी डिग्री पर घूमती है? तो आपको इसका देखो आंसर, देखो ऑप्शन देखने पहले। 23.5 डिग्री पर, या 22.5 डिग्री पर, या 21 डिग्री पर, या फिर 20 डिग्री पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है, ए है। 23.5 डिग्री पर जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, इतनी आनति पर घूमती है, 23.5 डिग्री पर। तो इसके बाद देखो 82वां जो क्वेश्चन है, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मतलब राज्य का नाम पूछा गया। असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, या मेघालय में? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो है सी, मतलब कि सिक्किम में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते, मतलब कि उभर नहीं पाते, यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्रों से ना गुजरे। इसका कारण है ए शीत निष्क्रियता, या फिर बी बीज आवरण अपारगम्यता। ठीक है, सी अनुवर्तता, या फिर डी कायिक जनन। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो है बी। कुछ बच्चे सोचेंगे डी है, तो कायिक जनन वो दूसरा है, मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, बी देखो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, बीज आवरण अपारगम्यता। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा कब कम हो जाती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखो कंडीशन है। यदि पादप की वृद्धि की अवधि, मतलब कि पादप जो है उसकी वृद्धि की अवधि में के दौरान भारी वर्षा हो जाए तब। यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तब। यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव हो तब। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है अपना, यदि पकने के समय के दौरान उच्च तापमान हो। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है बी, यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तो गन्ने में सुक्रोज की जो मात्रा है वो कम हो जाती है।
ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। तो इसके बाद देखो, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? ठीक है, वायुमंडल दाब है, उसमें सहसा पतन किस बात का संकेत देता है? तो साफ मौसम का संकेत देता है, या फिर तूफान का, या वर्षा का, या फिर शीतल मौसम का, मतलब कि ठंड के मौसम का। तो इसमें से जो अपना राइट आंसर है वो है बी, तूफान का संकेत। ठीक है, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन जब होता है तो वो संकेत देता है तूफान का। फिर इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से पृथ्वी ग्रह पर कहाँ पर कोई अपकेंद्रण बल नहीं होता? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर, या फिर मकर रेखा पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी। ठीक है, आपको रेखा पर ध्यान नहीं देना, अपकेंद्रण बल होता है उसमें। ठीक है, अगर पृथ्वी ग्रह पर हम देखें तो सी इसका जो राइट आंसर है, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों में पृथ्वी ग्रह पर, ठीक है, मतलब कि पृथ्वी ग्रह पर ध्रुवों पर कोई अपकेंद्रण बल नहीं होता, इसमें आपको याद रखना है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? मतलब बताना है कि किनके स्रोत बिंदु एक ही है। तो पहला दे रखा है ब्रह्मपुत्र और गंगा, ताप्ती और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और गंगा। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो उनके जो स्रोत बिंदु है वो लगभग एक जैसे ही हैं। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस जगह का स्थानीय मान 6 प्रात है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम मतलब कि GMT 3 प्रात है? उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 45 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व, या 120 डिग्री पश्चिम। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जो अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? तो मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? उदयपुर को, जयपुर को, पालामऊ को, या फिर जैसलमेर को? याद रखना आपको, मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। फिर इसके बाद देखो, लास्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन इच्चुअरी बनाती है? ठीक है, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, या महानदी? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। ठीक है, वो इच्चुअरी नदी बना मतलब कि इच्चुअरी बनाती है। ठीक है, अब इस देखो, ये जो अपने थे वो जियोग्राफी से रिलेटेड जो DLED एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो एक से दो बार अगर आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस है, क्योंकि जो आपकी दिल्ली DLED एंट्रेंस एग्जाम की 2024 की जो बुक है, ठीक है, उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसमें से आने के कई चांसेस हैं। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, मतलब कि उससे रिलेटेड हम वीडियो और भी लेकर आएंगे ताकि आपकी और हेल्प हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।